गुड मॉर्निंग। आज से आपकी क्लासेस ये स्टार्ट हो रही हैं क्लास 10th के लिए। तो क्लास 10th के लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश इन सभी की क्लासेस आपके इस चैनल पे उपलब्ध रहेगा। तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी नए अपडेट्स, जो भी वीडियो, जो भी लेक्चर, जो भी नोट्स इस चैनल पे डाले जाते हैं वो आपको तुरंत ही अवेलेबल हो जाएंगे, ताकि आप अच्छे से उनका अध्ययन कर सकेंगे। ओके, तो आज इस क्लास 10th की इस पहली क्लास में, फिजिक्स की क्लास में, आप प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, इसमें पढ़ेंगे आप सबसे पहले प्रकाश। प्रकाश, पहले आप प्रकाश के बारे में जान लीजिए। लाइट, प्रकाश। प्रकाश से तो सभी जरूर रूबरू होंगे, प्रकाश के बारे में आप जानते होंगे। प्रकाश होती क्या है साइंटिफिक तरीके से आप जनरली तो जानते हैं। आप प्रकाश होती है, कोई चीज कहीं भी प्रकाश होता है तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जब प्रकाश नहीं रहता, अंधेरा रहता है, तो हम वस्तुओं को क्या करते हैं, नहीं देख पाते, हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की परिभाषा क्या होती है, पहले इसको समझ लीजिए। प्रकाश होता क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ओके, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी नेत्रों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करके वस्तुओं का आभास कराती है। ओके, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी नेत्रों में दृश्य संवेदना उत्पन्न करके वस्तुओं का आभास कराती है, अर्थात हम वस्तुओं को क्या करते हैं, प्रकाश की सहायता से देख पाते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि जो प्रकाश होता है वो दिखाई नहीं देता है। इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि क्यों, कैसे दिखाई नहीं देता। हम प्रकाश तो रहता है, हम देख पाते हैं कि ये प्रकाश है। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं कि प्रकाश नहीं दिखाई देता, तो वास्तविकता में क्या होता है, प्रकाश नहीं दिखाई देता। हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रकाश याद रखिएगा, प्रकाश दिखाई नहीं देता, केवल प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को हम देख पाते हैं। वस्तुओं को देखने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, आप जानते हैं, देखिए प्रकाश दिखाई नहीं देता है, हमने आपको बताया। तो देखिए इसको समझ लीजिए कि प्रकाश दिखाई क्यों नहीं देता है। हम तो देख पाते हैं कि यहाँ प्रकाश है, कहीं धूप है तो हम देख लेते हैं कि वहां पर धूप है, प्रकाश है। ठीक है, ये आपको लगता है कि आपको प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन देखिए आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु होती है, कोई भी वस्तु अगर वो दिखाई देती है तो उसके ठीक पीछे नहीं देख पाते हैं। जैसे आपका ये व्हाइट बोर्ड है, ये बोर्ड है, इसको हम देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना। तो इसके पीछे की चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो जो चीजें दिखाई देती हैं उसके पीछे हम नहीं देख पाते हैं। जैसे हमारी ये हथेली है, ये दिखाई दे रही है, हमने इस बोर्ड पर रख दिया, हमने इस हथेली को बोर्ड पर रख दिया। चूंकि ये हमको दिखाई देती है तो हथेली के पीछे जो बोर्ड का भाग है वो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि कोई वस्तु अगर दिखाई देती है तो उसके पीछे की चीजें, उसके जो बैकग्राउंड में होती हैं, पीछे होती हैं, वो क्या होता है, नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो देखिए जैसे प्रकाश है, सब जगह ये प्रकाश पड़ रहा है, तो हमारी नेत्रों के पास, देखिए हमारी नेत्रों के पास भी प्रकाश होगा। यहाँ हर जगह प्रकाश है, प्रकाश तो हर जगह फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ प्रकाश है, जब यहाँ प्रकाश है, अगर ये प्रकाश दिखाई देता, यहाँ जो प्रकाश है, हमने आपको बताया कि कोई भी वस्तु अगर दिखाई देती है तो उसके पीछे की चीज नहीं दिखाई देती। तो जब यहाँ सब जगह प्रकाश है और अगर ये दिखाई देता तो इसके, इस प्रकाश के पीछे जो है, यानी कि यहाँ का जो भाग है, यहाँ प्रकाश है, अगर ये दिखाई देता हमारे नेत्रों के पास जो प्रकाश है, तो इस यहाँ पर इसके पीछे का ये भाग दिखाई न देता। लेकिन यहाँ प्रकाश है, फिर भी हम यहाँ तक देख पाते हैं, और दूर तक देख पाते हैं, और दूर तक देख पाते हैं, जबकि प्रकाश सब जगह है। अगर प्रकाश दिखाई देता तो हम नहीं देख पाते। ठीक है, जैसे ये हमारी हथेली है, ठीक है,
ये हथेली को हम देख पाते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर रख लें तो पीछे की चीज क्या होगी, नहीं, यहाँ की चीजें हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये दिखाई देती है। यहाँ अगर ये जो चीजें दिखाई देंगी यहाँ उपस्थित है तो यहाँ की चीज क्या होगी, नहीं दिखाई देगी, यहाँ की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। लेकिन प्रकाश यहाँ उपस्थित होता है फिर भी यहाँ की चीजें दिखाई देती हैं, और जबकि ये यहाँ होता है तो पीछे की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो दिखाई देता है उसके पीछे हम नहीं देख पाते हैं, और प्रकाश यहाँ है फिर भी पीछे की चीजें हम देख पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश दिखाई नहीं देता है। ओके, अब जैसे मान लीजिए कोई शुद्ध ग्लास हो, प्योर ग्लास हो, शीशा, शुद्ध शीशा अगर यहाँ पर लगा दीजिए तो क्या इस शीशे के पीछे नहीं देख पाएंगे, देख पाएंगे। क्यों देख पाते हैं, क्योंकि शीशा दिखाई नहीं देता है। तो इसी प्रकार प्रकाश भी क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। ये समझ में आ गया कि प्रकाश दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जिनको अभी भी ये क्लियर ना हो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसे प्रकाश है, प्रकाश अब ये वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। तो देखिए इसमें सूर्य का प्रकाश थोड़ा समझ लीजिए, सूर्य का प्रकाश जो हमें सूर्य से प्रकाश मिलता है, इस यानी कि सनलाइट, सनलाइट जो सूर्य का प्रकाश होता है, ये सूर्य का प्रकाश को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। तरंगदैर्घ्य के आधार पर, तरंगदैर्घ्य क्या होता है आप 9th में पढ़े हैं, फिर भी अगर नहीं आता है तो अभी आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। सूर्य के प्रकाश को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक को हम कहते हैं दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, इसको कहते हैं विजुअल लाइट, विजुअल लाइट। ठीक है, एक होता है परावैंगनी प्रकाश, परावैंगनी, परावैंगनी प्रकाश यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट। और एक होता है अवरक्त प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, इसको बोलते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड लाइट। ओके, अब देखिए ये वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य के आधार पर बांटे गए हैं। दृश्य प्रकाश क्या होता है, सूर्य के प्रकाश का वह भाग, सूर्य का प्रकाश, सूर्य से आप जानते हैं लगातार निरंतर ढेर सारा प्रकाश प्रति घंटे प्रति मिनट हमेशा निरंतर क्या होता है, लगातार निकल रहा है। ठीक है, और वो प्रकाश पृथ्वी तक आता है और उसी प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। लेकिन सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है पूरा, वो हमारे नेत्रों में दृश्य संवेदना नहीं होता, यानी कि सभी प्रकाश के कारण, सूर्य का जो टोटल प्रकाश होता है उसके कारण हम वस्तुओं को नहीं देख पाते, उसके कुछ भाग द्वारा देख पाते हैं। तो सूर्य का वह प्रकाश जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं वही क्या कहलाता है, दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट। ठीक है, तो जिस प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की वो मात्रा, ठीक है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, ध्यान रखिएगा, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, इसको आप कभी कभी देखे होंगे लगभग में लिखा रहता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम। तो ये भी सही है क्योंकि ये लगभग में होते हैं। ठीक है, लगभग में होते हैं, चाहे आप इसको पढ़िए चाहे आप इसको पढ़िए, ये लगभग में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नियर अबाउट अगर है तो वो सही है। ठीक है, अब देखिए 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। सूर्य के प्रकाश का वह भाग जो 3900 एंगस्ट्रॉम से उसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है वो क्या होती है, परावैंगनी प्रकाश कहलाती है। ठीक है, और जो 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है उसे क्या कहते हैं, अवरक्त प्रकाश। यानी कि परावैंगनी प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, परावैंगनी प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो क्या है, वो 3900 एंगस्ट्रॉम से
कम होती है, ठीक है। और जो अवरक्त प्रकाश होता है उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक होती है। ओके, तो देखिए अब इनकी ऊर्जा की बात आती है, ठीक है। जैसे सूर्य के प्रकाश में जो गर्मी होती है, ठीक है, जो हीट होती है वो अवरक्त प्रकाश के कारण होती है, ठीक है। E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू होता है एच सी अपॉन लेमडा। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले की सहायता से हम समझेंगे। यहां पर पहले समझ लीजिए ई होता है ऊर्जा, क्या होता है, ऊर्जा। एच होता है एक कांस्टेंट है, नियतांक है, इसको कहते हैं प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सूत्र को प्लांक नामक साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहा जाता है, उन्होंने दिया था, तो उन्हीं के नाम पर इस कांस्टेंट, इस नियतांक का मान क्या है, प्लांक नियतांक एच। और यहाँ पे जो न्यू है इसको पढ़ते हैं न्यू, क्या पढ़ते हैं, न्यू, ठीक है। इसको न्यू पढ़ा जाता है, इस चिन्ह को। और ये होता है प्रकाश की आवृत्ति, क्या होती है, प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है। और यहां पर ये लैम्डा है, ये चिन्ह होता है, इसको पढ़ते हैं लैम्डा, क्या पढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हम सब प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कोई भी प्रकाश किरण होती है जब वो किसी माध्यम में चलकर, जैसे कोई माध्यम है उस माध्यम में चलती है, तो माध्यम में चलकर किसी चिकने तल पर पड़ती है और पड़ने के बाद टकराकर फिर से उसी माध्यम में अगर वापस लौट जाती है, तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलकर जब किसी चिकने तल पर आपतित होती है, गिरती है, पड़ती है, तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक तल है, चिकना तल है, ठीक है, इसे कहते हैं परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिंग प्लेन, ठीक है। और यहाँ पर ये लंब खींचे हैं, लंब क्या होता है, एक अभिलंबवत रेखा होती है, ठीक है, जो हेल्प के लिए, सहायता के लिए खींची जाती है। ओके, ये प्रकाश किरण आके पड़ती है ऐसे, ये प्रकाश किरण इस माध्यम में चलकर ऐसे आती है और यहाँ टकराती है, टकरा के वह ऐसे वापस लौट जाती है, ठीक है। जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में टकरा कर क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश किरण आती है उसे इंसिडेंट रेज कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जो प्रकाश किरण टकरा कर वापस लौटती है उस प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टिंग रेज, ठीक है। ये इंसिडेंट रेज और ये रिफ्लेक्टिंग रेज, और ये क्या है, नॉर्मल प्रतिक्रिया। जिस पॉइंट पर प्रकाश किरण आके टकराती है वो आपतन बिंदु कहलाता है, इंसिडेंट पॉइंट कहलाता है, ठीक है। और ये एंगल जो अभिलंब है और आपतित किरण है, इसके बीच जो एंगल है, इस एंगल को क्या कहते हैं, आपतन कोण, इसको आई से डिनोट करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण होता है इसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है। आई को यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो आई है इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जो स्मॉल आर होता है ये परावर्तन कोण होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ये आपतन कोण है यहां से यहां तक, ठीक है, और ये परावर्तन कोण है, ठीक है। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण
आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, इसके बाद देखिए अब इसके बाद आप परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। परावर्तन के कुछ नियम हैं, ठीक है। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, रिफ्लेक्शन नहीं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए आप जानते हैं ये कोई परावर्तक तल है, मान लीजिए ये परावर्तक तल है और इस पर ये अभिलंब खींचा गया है, ये आपतन बिंदु है। कोई प्रकाश किरण इस पर आकर ऐसे टकराती है, टकरा कर ऐसे वापस लौट जाती है, तो ये आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण है, ये आपतित प्रकाश किरण है। और टकरा कर जो वापस लौट रही है ये परावर्तित प्रकाश किरण है, परावर्तित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण है, ठीक है। इनके बीच जो कोण बनता है ये अभिलंब है, इसको आप नॉर्मल अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच जो कोण बनता है इसे आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से डिनोट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण के बीच जो कोण बनता है उसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जो परावर्तन के नियम हैं वो परावर्तन के नियम हैं क्या, ये कहलाता है आपतन बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है। तो देखिए ये आपतन बिंदु। अब इसमें परावर्तन के दो नियम हैं। एक नियम क्या है, पहला नियम ये है कि इस आपतन बिंदु पर जो आपतित प्रकाश किरण है और ये अभिलंब है और ये परावर्तित प्रकाश किरण है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये अभिलंब हो गया, ये आपतित प्रकाश किरण हो गई और ये परावर्तित प्रकाश किरण हो गई, ठीक है। आपतन बिंदु पर ये तीनों मिल रहे हैं, तो ये तीनों जो होते हैं ऐसे, ठीक है, एक प्लेन में होते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे ये तीनों हैं, ये रेखाएं तीनों, तो ये क्या होंगी, ठीक एक प्लेन में होती हैं। आप अगर यहां से देखेंगे तो एक दूसरे के ठीक एक प्लेन में दिखेंगे, एक दूसरे के एकदम सीधे में दिखेंगी, ठीक है। ये पूरे एक प्लेन में होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ये पूरे जो तीनों होते हैं यानी कि आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। आप देखिए ये एकदम प्लेन में है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि ये आपतित प्रकाश किरण है आई और ये परावर्तित, ये अभिलंब है और परावर्तित प्रकाश किरण ऐसे निकल गई, अब ये एक प्लेन में है। ऐसा नहीं है कि ये प्रकाश किरण ऐसे होती है, नहीं, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। तो देखिए पहला नियम क्या है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, ओके। अब सेकंड नियम क्या है, सेकंड नियम ये है कि आपतन कोण जो होता है आई, आपतन कोण आई हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ओके, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ओके। तो E इक्वल टू एच न्यू या E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ठीक है। यहाँ पर E क्या है, ऊर्जा होता है, H प्लांक नियतांक होता है, न्यू क्या होता है, आवृत्ति प्रकाश की, और यहाँ पर लेमडा क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ठीक है। अब इस फार्मूले में देखिए E एच न्यू,
अगर न्यू का मान ज्यादा रहेगा, न्यू का मान ज्यादा रहेगा तो ई का मान भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ई न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका मान ज्यादा होने पर इसका मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और यानी कि आवृत्ति के सीधा समानुपाती होता है। आवृत्ति ज्यादा किसी प्रकाश की, इसका मतलब क्या होता है कि ई न्यू के यानी कि प्रकाश की जो आवृत्ति है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर जिस प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा है उसकी ऊर्जा भी क्या होगी? ज्यादा होगी, और जिस प्रकाश की आवृत्ति कम होगी उसकी ऊर्जा भी क्या होगी? कम होगी। यानी कि अधिक आवृत्ति के प्रकाश में अधिक ऊर्जा होती है और कम आवृत्ति के प्रकाश में कम ऊर्जा होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे इस फॉर्मूले देखिए E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। तो देखिए ये जो तरंग दैर्ध्य है ये ऊर्जा तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। ये अपॉन में है ना, तो इसका मान जितना ज्यादा होगा ई का मान क्या होगा? उतना ही कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? उल्टा अनुपाती। एक का मान ज्यादा होगा, दूसरे का क्या होगा? कम होगा। अगर उसका कम होगा तो इसका क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती कहलाते हैं। तो ई लैम्डा